वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी का लेसन 2 साइंस का। कल हम लोग पढ़े थे प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल को कौन कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है यू हैव लर्न चैप्टर फर्स्ट। आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लांट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, उनको जीने के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनको कौन कौन से फूड वो अपना कैसे फूड बनाते हैं, उनके लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। जबकि एनिमल तो ऐसा नहीं करते हैं। एनिमल तो बिना फोटोसिंथेसिस के अपना वो तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए एनिमल जो होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, वो प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर वो डायरेक्टली अपने कैसे करते हैं, अपने मुंह से अपना भोजन खाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि इनडायरेक्टली बाई ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, कह रहा है कि जो प्लांट होते हैं वो अपना डायरेक्टली सनलाइट से अपना भोजन बना लेते थे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, जबकि एनिमल तो ऐसा नहीं कर पाते हैं। एनिमल कैसे करते हैं, अब एनिमल अपना भोजन अपने प्लांट के ऊपर निर्भर होते हैं। देखिए कह रहा है कि सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कह रहा है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं। जैसे उसमें कुछ एनिमल्स डॉग थे और कुछ कैट वगैरह थे। इस तरह से जानवर थे जो क्या कर रहे थे, दोनों खा रहे थे, ओमनीवोरस भी कहला रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपको बता चुका है। ह्यूमन भी उसी में से था जो प्लांट भी खा रहा था और एनिमल भी खा रहा था। अब उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमन को या फिर अदर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती क्यों है, उनको ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए, उनकी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है उनको ग्रोथ करने के लिए, बढ़ना है, बड़ा होना है, या फिर उनकी बॉडी का कहीं टूटना फूटना हो जाता है तो रिपेयर करने के लिए फूड की हम लोग को ज़रूरत पड़ती है। कह रहा है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन बॉडी। देखिए हमारे बॉडी में फूड जो होता है वो जाता है और उसका क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। मोड ऑफ इनटेक मतलब बोल रहा है कि खाना हम लोग बॉडी में क्या हो जाता है, जाता है, और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी क्या हो जाती हैं, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं क्लास 6 में कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उसमें क्या क्या मिनरल्स होते हैं। तो इसमें आप लिख देंगे जैसे फैट होता है, फैट भी आप बता सकते हैं, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ऑयल्स हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो भी आपको उसमें मिलता है, कैल्शियम हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। देखिए कंपोनेंट ऑफ द फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है बाबू वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, बहुत ही मतलब ऐसे समझिए ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उसको हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है वो जाता है तो उसको डाइजेशन करने में बहुत ही वर्क करना पड़ता है हमारे बॉडी डाइजेशन सिस्टम को। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज करा सच एज, कह रहा है कि ये इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। इसके लिए करना क्या होता है, कह रहा है कि सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंस। उसके लिए हमारे जो स्टमक होता है उसको क्या करना पड़ता है, अलग अलग सिंपल सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ता है। द ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। देखो वो यहाँ बोल रहा है, कह रहा है कि ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दिया है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं और खाना ये हमारा खाना है और उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या कर दिया गया, ऐसे ब्रेक कर दिया गया, और इसमें से जो भी फैट होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, वो हम लोग क्या कर लेंगे, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। कह रहा है कि भोजन को हम लोग करने के अलग अलग तरीके होते हैं या फिर कैसे उसको हम लोग रिसीव करते हैं उसके बारे में बताया। अभी देखिए मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म भी। देखिए कह रहा है कि जो अलग अलग जानवर होते हैं वो उनका भोजन करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे लायन होता है वो क्या करता है, वो दूसरे एनिमल को खा के अपना भोजन कर लेता है, जबकि हम लोग खाना खाते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, उसको अच्छे से पहले कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। जबकि डॉग होता है वो पका हुआ भी कुक खा लेता है, भोजन कर लेता है, और विदाउट पका हुआ भी, मतलब जैसे एनिमल का मीट वगैरह हो गया, ये सभी सारी चीज़ें खाता है। देखिए इसमें कह रहा है कि बीज and human hummingbirds suck at the nectar of the plant इन फैट। देखिए करा कि जो बीज होती हैं या फिर अदर कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब प्लांटों से अपना जो भी अपना रस वगैरह होता है ये सब सारा चीज़ें क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। या फिर अदर एनिमल्स कह रहा है फीड मदर मिल्क। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब मम्मी का दूध दूध पीते हैं। ठीक है, जैसे डॉग हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या करते हैं, मतलब अपना दूध पी के ही जीते हैं या फिर रस ले लेते हैं, मधुमक्खी वगैरह। अब देखिए कह रहा है स्नेक लाइक द पाइथन स्लोली
देखिए चलो, एनिमल्स एंड द प्रे अपॉन। देखिए कह रहा है ना इसमें कि जो स्नेक वगैरह होते हैं वो अपना खाना, दूध दूध तो पीते नहीं हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को निगल जाते हैं बाबू, ठीक है, आराम से क्या कर लेते हैं वो लोग, निकल जाते हैं। उनका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ होता है, उनके अंदर ही होता है, उसमें चीविंग सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा सिस्टम उन लोग के बॉडी के अंदर होता है, और उसी में क्या हो जाता है, खाना वो लोग का डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। कह रहा है सम एक्वेटिक एनिमल्स, कह रहा है कि फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय द फीड अपॉन देम। कह रहा कि देखिए, वो कह रहा कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं यानी जलीय जीव जंतु होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं, और उनके जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं खाने की, वो लोग क्या कर लेते हैं, उसको फिल्टर करके और खा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्टिविटी 2.1 बताया गया है। कर देखिए इसमें कह रहा है कि कितने टाइप के फूड होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया है, और कितने टाइप के फूड होते हैं, कितने उसको एनिमल, कौन कौन से एनिमल कौन कौन सा फूड खाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। कह रहा आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने आसपास भी, और क्या कर सकते हैं उसमें हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इस टेबल में भर लेंगे। तो देखिए जैसे स्नेल है, क्या करता है वो अपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह को खाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अंट है, ये भी क्या करेगी, स्वीट वगैरह को खाएगी, इस तरह से है। अब देखिए ईगल वगैरह है, ईगल स्नेक वगैरह को खाएगा, यानी भी क्या हो जाएगी, किस टाइप की हो जाएगी, ओमनीवरस होगी, कार्निवोरस होगी, या फिर किस में होगी, हार्बीवोरस होगी, ये आप बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और सबका इधर करेंगे। देखिए हमिंग बर्ड वगैरह है, ठीक है, फिर लाइस है, मॉस्किटो है, मॉस्किटो तो हम लोग का खून वगैरह पीता है, जबकि बटरफ्लाइज है, हाउस फ्लाइज है, ये सब खाने वगैरह पे बैठती हैं, और ये सब सारी चीज़ें बटरफ्लाइज वगैरह मधुमक्खियों से, सॉरी, मधुमक्खी हो गई, बटरफ्लाई हो गए, ये सब सारी फूलों से रस वगैरह लेती हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है स्क्रॉपिंग, चीविंग एंड, कह रहा है स्फोनिंग एंड कैप्चरिंग, कह रहा है एंड स्लोइंग, स्पोंगिंग, सक, ईटीसी। देखिए इसमें बता रहा है एक अमेजिंग फैक्ट दिया है, कह रहा है जो स्टार फिश होती है, कह रहा है जो स्टार फिश होती है वो क्या होती है, जो भी इसका स्टमक होता है वो इसके मुंह में आ जाता है, और वहीं से अपना क्या कर लेती है, ये जैसे मतलब मान लीजिए कि इसका माउथ है और इसमें मुंह आ गया, इसका जो स्टमक होता है वो बीच से उठ के यहाँ से चला आता है, कहाँ पे, यहाँ माउथ में, और एक खाने को क्या कर लेती है, इंसेक्ट को पकड़ लेती है, और फिर वापस से स्टमक ही इसका कहाँ चला जाता है, वापस में अपने बीच में चला जाता है, ठीक है, और अपने खाने को क्या कर लेती है, आसानी से डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। इसमें भी बताया गया है स्टार फिश के बारे में। अब देखिए डाइजेशन इन ह्यूमन बींग। देखिए ह्यूमन बींग में डाइजेशन कैसे होता है खाने का, इसके बारे में बताया गया। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले भोजन को मुंह में लेते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं, मुंह में चिविंग करने का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, एंड डाइजेस्ट यूटिलाइज इट करते हैं, और उसको पहले खाने को मुंह में लेते हैं, फिर उसके बाद डाइजेस्ट कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। देखिए कह रहा है कि जो कुछ ऐसे होते हैं जो खाने डाइजेस्ट नहीं होते हो, या फिर मतलब ऐसे बेकार रह जाते हैं स्टमक में, वो क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं। कह रहा हैव यू एवर, कह रहा वंडर व्हाट हैपेंड टू फूड इनसाइड द बॉडी। कह रहा है कि वो हमारे बॉडी के अंदर अगर जो होता है, या फिर जो डाइजेस्ट नहीं होता है, या फिर जो पूरी तरह से क्या होता है, मतलब आहार नाल में तो चला जाता है पूरे हमारे कैनाल में, लेकिन पूरी तरह से जब डाइजेस्ट नहीं होता तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, हम लोग को वोमिटिंग वगैरह के दौरान भी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। या फिर ऐसे से समझ सकते हैं द फूड प्रोसेस थ्रू द कंटिन्यूसली कैनाल। जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि मतलब फूड का जो कैनाल के थ्रू हमारे क्या हो जाता है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, या फिर उसको और आहार नाल भी बोल सकते हैं हिंदी में अगर समझिए तो, या फिर उसको ऑसोफेगस भी बोलते हैं। देखिए यहाँ बताया भी गया है, ठीक है, उसके थ्रू क्या चला जाता है, स्टमक में हमारे चला जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि विच बिगनिंग एट, कह रहा है कि वोकल कैविटी, वोकल कैविटी बोल रहा है माउथ को, ठीक है, जिसमें हम लोग खाना मुंह में पहली बार डालते हैं। कह रहा है एट द एंड ऑफ एनस, कह रहा है और मतलब पहली बार वहाँ से खाना डालते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ एनस, एनस के थ्रू क्या हो जाता है, खाना बाहर निकल जाता है। कर द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपोनेंट्स। देखिए कह रहा है जो हमारा कैनाल होता है, मतलब ऑसोफेगस से लेकर और एनस से बाहर जब तक नहीं निकल जाता है, ठीक है, बक्कल कैविटी से लेकर और पूरा कहाँ तक, एनएस तक, जब तक बाहर नहीं खाना निकल जाता तब तक क्या होता है, उसमें डाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखिए कैसे कहाँ कहाँ पे क्या होता है, देखिए फर्स्ट बताया कह रहा बक्कल कैविटी, पहले हम लोग क्या करते हैं, खाने को भोजन में डालते हैं, फिर खाना क्या होता है फूड पाइप या ऑसोफेगस के थ्रू क्या होता है कि मतलब नली से स्टमक में पहुंच जाता है, खाना स्टमक में पहुंच जाता है, उसके बाद स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, एट द एंड ऑफ रेक्टम में पहुंच जाता है,
और रेक्टम से फिर कहाँ जाता है, रेक्टम बोला है वो बड़ी आंत को, बड़ी आंत में जाके खाना क्या हो जाता है, मतलब डाइजेशन होने के बाद उसमें जो भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसका एब्जॉर्बेशन हो जाता है। ठीक है, वाटर का भी क्या होता है, एब्जॉर्बेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कह रहा है देखिए द एनस, फिर कह रहा है कि एनस में जाता है और एनस के तहत क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, रेक्टम बाबू वो स्टोर करने वाला जगह होता है जहाँ पे हम लोग का जो भी टॉयलेट वगैरह होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है, ये वाला प्लेस होता है। ठीक है, ये रेक्टम का प्लेस होता है। ठीक है, और ये वाला एनस का पार्ट दिया है, यहाँ से क्या होता है, हम लोग का टॉयलेट होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, कह रहा दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, या फिर डाइजेस्ट ट्रैक, कह रहा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, या फिर इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, food components are the gradually get digested as food travel through the various component their inner wall of the stomach and the small intestine। देखिए, and the various glands associated with the canal such as the salivary gland। ठीक है, कह रहा कि जब खाना बाबू हम लोग क्या करते हैं, मुंह में पहली बार डालते हैं तो हमारे कुछ स्लेवरी ग्लैंड होते हैं जो माउथ में होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, उसमें से सलाइवा, जिसको थूक भी बोलते हैं, सलाइवा को सिक्रेशन करने लगते हैं। ठीक है, और सलाइवा खाने में हमारे मिक्स हो जाता है जो मुंह में हमारा रहता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, लीवर से और पेनक्रियाज से क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस वगैरह हो गया उसका सिक्रेशन होने लगता है और हमारे स्टमक में जाता है। तो स्टमक में जान ही रहे हैं आप कौन सा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो खाने को काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स जो फूड हम लोग खा रहे थे उसको क्या करता है, सिंपल में ब्रेक करने का काम करता है। और डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है सिंपल फूड में। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है। देखिए ये हमारा वोकल कैविटी है। ठीक है, या फिर उसको माउथ भी कर सकते हैं, माउथ में खाना पहले जाता है और फिर वोकल कैविटी के थ्रू क्या हो जाता है, फिर उसके बाद देखिए ये हमारा सिलेवरी ग्लैंड है यहाँ पे, और सिलेवरी ग्लैंड क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे सलाइवा रिलीज करेगा, जो मुंह में क्या करेगा, भोजन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये हमारे बाबू आसोफेगस वाला है पाइप, और इसी पाइप के थ्रू क्या हो जाता है, खाना इधर स्टमक में चला आता है। ठीक है, स्टमक में खाना आने के बाद देखिए इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में चलाएगा। ठीक है, और इधर पूरा खाने का डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में आएगा, रेक्टम से क्या हो जाएगा, एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बाबू। देखिए कह रहा कि सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू द सिंपलर वंस। देखिए कह रहा द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसोसिएट ग्लैंड्स टुगेदर कंटिन्यूस सॉरी कंटिन्यूड द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए कह रहा कि ये चीज़ें धीरे धीरे क्या होती है हमारे बॉडी में, मुंह माउथ से इंटर करती है, यानी वोकल कैविटी से वोकल कैविटी से इंटर करती है, और कहाँ से, एनस के थ्रू क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है, अभी देखिए कह रहा द माउथ एंड द वोकल कैविटी, माउथ और वोकल कैविटी के बारे में बता रहा। कह रहा फूड टेक इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, माउथ के हम लोग क्या करते हैं, थ्रू बॉडी में खाना इंटर कराते हैं पहली बार। देखिए द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। देखिए इंजेशन किसको बोलते हैं बाबू, जब हम लोग कोई भी खाना पहली बार मुंह में डालते हैं उसी डालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खाने को मुंह में डालने के बाद चिविंग करते हैं, चिविंग करने के लिए हम लोग को टीथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, टीथ से हम लोग क्या करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, हम लोग मैकेनिकली करते हैं बाबू। मैकेनिकली क्या होता है, जिस चीज़ में वो मूवमेंट होता है वो चीज़ मैकेनिकली होती है, जैसे साइकिल चलाते हैं वो भी क्या है, मैकेनिकली सिस्टम है, मोटर चलता है, बस गाड़ियाँ चलती हैं, या फिर कोई भी मशीन से काम किया जाता है। ठीक है, तो मुंह भी तो हमारा क्या करता है, चिविंग करने का काम करता है, और चिविंग का काम करने का क्या हो जाएगा, खाने को तोड़ना है, ब्रेक करना, तो उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकली हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब उसमें जो हमारा चिविंग सिस्टम होता है, दांत का काम होता है चिविंग करना, और क्या करता है, खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखिए ईच टूथ रूटेड इनटू द सेपरेट सॉकेट। देखिए कह रहा कि जितने भी हमारे दांत होते हैं सब अलग अलग अपने सॉकेट में क्या होते हैं, एकदम फिक्स होते हैं। ठीक है, एकदम आराम से फिक्स रहते हैं और वो मजबूत होते हैं। ठीक है, और उन लोग का सबका अलग अलग अपना अपना परफॉर्मेंस है, सब लोग का अलग अलग अपना क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, अलग अलग अपना परफॉर्मेंस करते हैं, काम करते हैं अलग अलग तरीके से। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए इसमें
दांतों के बारे में बताया गया। देखिए इसमें दो दांत ऐसे हैं बाबू, इधर से ये दो दांत, ठीक है, और इधर से ये दोनों दांत, ठीक है। ये इंसीजर के दांत होते हैं बाबू। इंसीजर मतलब, सीजर मतलब ऐसे याद रखिए, सीजर मतलब होता है बाबू कैंची, और कैंची का काम होता है काटना। ये आगे के हमारे जो दो दो दांत हैं, चारों दांत बाबू, ये सिर्फ किसका काम करते हैं, काटने का काम करते हैं, इंसीजर का। एक सिंगल दांत बाबू इधर का और एक सिंगल दांत इधर का, ठीक है। ये दोनों दांत क्या है, कैनाइन के दांत है बाबू, किसी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं। यही जो जानवरों में क्या होता है, बड़ा होता है दांत, और किसी भी मांस को क्या करता है, जैसे लायन का बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसको मांस को फाड़ के खाना होता है, क्योंकि उसके पास तो अच्छे से हाथ उतना नहीं है कि जो क्या करेगा, अच्छे से हाथ से चाकू उठाएगा और काटेगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसका दांत को बड़ा बड़ा कर दिया, और क्या करता है, वो आसानी से अपने दांत भोजन को क्या कर सकता है, दूसरे जानवर को मीट को फाड़ के खा सकता है। उसके बाद ये प्री मोलर के दो दांत होते हैं दोनों साइड में, ठीक है। और उसके बाद इसका चिविंग करने का काम होता है, अच्छे से इसको फूड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने का। और ये देखिए इधर मोलर वाले दांत होता है, ये और अच्छे से उसको क्या कर देते हैं, एकदम और छोटा छोटा पीस बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए और कुछ, देखिए इधर एक छोटा सा दिया गया है बाबू, मिल्क टीथ किसको कहते हैं। देखिए मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। देखिए मिल्क टीथ क्या होता है बाबू, जब हम लोग 12 साल से कम उम्र के रहते हैं, या लगभग लगभग 10 साल या फिर 12 साल, 12 ईयर के रहते हैं, तब तक क्या होता है कि हम लोग का एक बार दांत आ जाता है, और क्या होता है, वो पूरा दांत झड़ जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो फर्स्ट स्टेज का दांत कहलाता है, या फिर उसको दूधे का भी दांत बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या हो जाता है, लगभग 10 से 12 साल में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वापस से जो नए हमारे दांत जमते हैं, वो पूरी पूरे लाइफ हम लोग के क्या रहते हैं, साथ रहते हैं, ठीक है। और दांतों को मजबूत बनाने के लिए मिल्क की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे हमारी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, मजबूत होती हैं, और हमारे दांत वगैरह भी तो सारी इन्हीं सब चीज़ों से बना होता है, कैल्शियम वगैरह से। The second set that replace them are द परमानेंट टीथ। देखिए वो जो पहले दांत टूट जाते हैं, दूधे के दांत जिसको बोलते हैं, या फिर जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उसके बाद उसको रिप्लेस करने के लिए कौन आता है, सेकंड आता है, आते हैं सब टीथ। तो इसलिए क्या करते हैं, सेकंड परमानेंट हमेशा के लिए रह जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए इसमें बताया गया है वॉश योर हैंड, अपने हाथों को क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, और आपको मिरर के सामने क्या हो जाना है, खड़े हो जाना है, और मिरर के सामने आप चाहें तो खड़े होकर अपने दांत को आराम से क्या कर सकते हैं, इजीली गिन सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आपके कितने दांत ऊपर है, कितने दांत नीचे हैं, या फिर कितने कितने दांत हैं, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। देखिए कटिंग एंड बीटिंग टीथ, कौन से कटिंग बीटिंग टीथ हैं, उन सबको क्या करिए, इधर लो जॉ में बता देना आपको, नीचे साइड में कितने दांत होते हैं, ऊपर साइड में कितने दांत होते हैं, और टोटल कितने दांत होते हैं आप लिख देंगे, ठीक। देखिए अब इसमें भी अपना लिख देंगे जो भी दांत आएंगे, और टोटल की संख्या अगर आप जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 आना चाहिए, ठीक है। आपके कितने टोटल दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे इसमें और भी बताया, कह रहा आवर माउथ हैज़, कह रहा स्लेवरी ग्लैंड, कह रहा विच सिक्रेशन स्लाइवा। देखिए वो स्लाइवा बोलते हैं थूक को, पीछे भी हम बता चुके हैं। कह रहा कि हमारे मुंह में बाबू एक स्लाइवा ग्लैंड होता है, स्लाइवरी ग्लैंड, जो क्या करता है, सिक्रेशन करता है स्लाइवा का, ठीक है। और उसको स्लाइवा जब वो मिक्स हो जाता है खाने में, तो उसको स्टार्च बनाने में क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 2.3 में कह रहा है कि एक टेस्ट, आप दो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, और उसमें क्या करिए, ए बी करके नोट कर लीजिए, और एक में देखिए, एक में पका हुआ चावल डाल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें भी क्या करिए, पका हुआ चावल डालिए, ठीक है। उसके बाद दोनों में क्या करिए, आयोडीन सॉल्यूशन मिलाइए। देखिए आयोडीन सॉल्यूशन ये मिला रहा है, ठीक है। कह रहा जो खाने को आप क्या किए थे, सिर्फ आप बॉईल करके पकाए थे, वो बॉइल्ड राइस क्या हो जाएगा, उसका वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन डालने से। और जिसको आप क्या करते रहेंगे, च्यूइंग करते रहेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, सलाइवा तो मिक्स हो जाएगा, और सलाइवा मिक्स होने के बाद देखिए वो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। उसमें क्योंकि उसमें स्टार्च हो गया, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद, ठीक है। अब देखिए कह रहा उसी के बारे में बताया यहाँ पे, ठीक है। सलाइवा मिक्स करने से क्या हो जाता है, वो स्टार्च और जो होता है उसका स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है बाबू, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए जितने भी स्टार्च रहते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, शुगर में। और शुगर क्या होता है बाबू, आराम से हम लोग को एनर्जी देने में योगदान करता है, या फिर एनर्जी दे देता है, ठीक है। द टंग इज कह रहा फ्रेशली मस्कुलर ऑर्गन्स अटैच टू द ब्रेक ऑफ द फ्लोर। देखिए
कह रहा वोकल कैविटी, कह रहा कि हमारा जो जीभ होता है बाबू, जिससे हम लोग क्या करते हैं भोजन को टेस्ट करने का काम करते हैं, वो हमारे क्या होता है माउथ में ही क्या होता है अटैचमेंट होता है उसका भी, ठीक है। और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका काम सिर्फ टंग का फंक्शन क्या होता है बाबू, सिर्फ हम लोग को टेस्ट बताने का काम करता है, उसके अलावा और टंग का बाबू कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और जब हम लोग बोलते हैं तो उस समय या फिर हम लोग किसी से टॉकिंग करते हैं, बात करते हैं, तो भी उसमें भी क्या करते हैं हम लोग टंग का अपने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सलाइवा को जब खाना कोई भी च्यूइंग करते हैं तो सलाइवा को साथ साथ में मिक्स करने का भी काम क्या होता है टंग का ही होता है, ठीक है। तो टंग के 2-3 कार्य हम आपको बता दिए हैं इसमें। टंग का पहला काम क्या था, मतलब खाने को अच्छे से च्यूइंग करना या फिर सलाइवा को मिक्स भी करना, च्यूइंग करना, जबकि टीथ का काम था और उसमें भी हेल्प कर रहा था, खाने को बार बार हटाना दांत के ऊपर से दांत के ऊपर ले जाना, ठीक है। और उसके बाद बोलने में भी हेल्प कर रहा था, ठीक है। अभी देखिए स्वीट्स एंड टूथ डीके, देखिए इसमें बता रहा करा, देखिए कह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो माउथ में हमारे क्या होते हैं बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं या फिर बहुत सारे मतलब अच्छे भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो देखो हार्मफुल बैक्टीरिया कब बन जाते हैं, और जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी, देखिए पहले तो हमारे मुंह में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं और खाने को क्या करते हैं पूरी तरह से अच्छा बनाते हैं, मतलब सेफ बना देते हैं, ताकि कोई भी उसमें जम्स वगैरह खाने में अगर जाते हैं तो क्या हो जाते हैं मर जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने दांतों को क्या होते हैं या फिर मुंह को अच्छे से क्या करते हैं खाना खाने के बाद वॉश नहीं करते हैं, और जब खाना खाने के बाद वॉश नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंस होते हैं बाबू, जो क्या होते हैं जो खाने में चिपके रहते हैं, ठीक है, या फिर खाना के साथ मिक्स हो गए सलाइवा में, और खाना क्या हो जाता है हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। देखिए यहाँ पे छोटा सा दिखाया ना, यहाँ पे फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो वही धीरे धीरे क्या होता है उसमें, अभी बताया आपको, स्टार्च से कन्वर्ट हो जाता है किस में, शुगर में, और शुगर जो है वो होता है उसमें कह रहा कि वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए फूड एंड कह रहा है रिलीज एसिड, ठीक है, कह रहा है कि एसिड में फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और जब एसिड में रिलीज हो जाता है तो फिर वो क्या होने लगता है, वो काफ़ी हमारे दांत को क्या कर लेता है डीके करने का, खराब करने का काम करता है। देखिए यहाँ पे इमेज दिखाया कि दांत कैसे खराब हो रहा है, देखिए इधर खराब होकर दांत गड्ढा हो गया है, ठीक है। अब देखिए यही इसमें बताया गया बस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।